Practical 6 shows us that liking for nonsense syllables paired with negative words is less than liking for nonsense syllables paired with positive words. Based on the same principle, experiment 7 will carry on to demonstrate the same principles. What if we paired negative and positive words with names of people, with names of nationalities, with names of religion, with names of regional identities, with names of brands? सो अगर यही प्रोसेस काम करता है एसोसिएशन का, तो अगर बार बार एक बुरा लफ्ज किसी भी नाम के साथ आएगा, चाहे वो ब्रांड है, चाहे वो इदारा है, चाहे वो कौम है, चाहे वो सोसाइटी है, या वो कोई ख़ास ग्रुप है किसी माशरे में, कोई ख़ास मज़हब है या फ़िरका है, तो आप उनके बार बार उसके साथ एक बुरा लफ्ज़ सुन के आप उनको नापसंद करने लग जाएंगे। ये बात 1977 में स्टैट्स एंड स्टैट्स ने सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि हम तासुब भी यानी प्रेजुडिस भी उसी तरह सीखते हैं कुछ कौमों के बारे में, कुछ ग्रुप्स के बारे में, जिस तरह हमने वो नॉनसेंस सिलेबल्स को लाइक या डिसलाइक करना सीखा था, क्योंकि एक लफ्ज सीईटी फ्रेश, सीईटी फ्रेश, सीईटी फ्रेश, ठीक है, लेकिन अगर एक और लफ्ज आ रहा है क्यू यू एस अगली, क्यू यू एस अगली, क्यू यू एस अगली, तो वो कहता है इसी तरह हम लोगों के बारे में भी तासुब या प्रेजुडिस या डिसलाइक डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं वो उस वर्ड के साथ एसोसिएट हो जाता है। सो सिंपल कंडीशनिंग प्रोसेस कैन बी द बेसिस ऑफ हेट्रेड, एंड दैट इज व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने जब देख लिया है, इसकी मिसाल बहुत आसान है। आफ्टर 9/11 a word paired with Muslims we know very well. And now a word associated with, for example, leader of a certain country would be stupid, who can't contain certain problems in his own country. So these are the kind of associations that make you impressionable to media influence. Experiment 7, इसका पर्पस है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन लाइक और डिसलाइक फॉर सर्टन नेशनैलिटीज कैन बी लर्न। इसका भी हाइपोथेसिस वही है, लाइकिंग रेटिंग फॉर नेशंस पेयर्ड विद गुड वर्ड्स आर हायर देन दोज पेयर्ड विद नेगेटिव वर्ड्स। इसका क्वेश्चन जो हमारा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ नेशनैलिटीज़ के बारे में जो है लाइकिंग सीखते हो क्योंकि उनके नाम के साथ हमेशा अच्छे वर्ड्स आते हैं। अब मसला ये है कि कुछ कौमों के साथ ऑलरेडी हम सीख चुके होते हैं, तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लोगों के जहन में वही आएगा जो वो पहले सीख चुके हैं। इसलिए हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे कौमों के नाम चूज़ किए जो कि कम वेल नोन है और जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है हमारे साथ डिसलाइक की, ठीक है। 10 पार्टिसिपेंट्स आपने लेने हैं, प्रेफरेबली स्टूडेंट्स, एंड मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएट। हम अनफेमिलियर नेशनैलिटीज़ यूज़ करते हैं और पहले टेस्ट करते हैं कि उनको उस नेशनैलिटी के बारे में कितना पता है। मसलन पेरूवियन, स्वीडिश, मोरक्कन, बोलीवियन, फिनिश, अगर इनके साथ उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है, उसके बाद हम उनको उसी तरह प्रेजेंट करते हैं और उसी तरह के एडजेक्टिव्स उसके पीछे चलते हैं, जैसे काइंड, मीन, क्रूअल, न्यूरोटिक, डर्टी। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको अपने जिस आवाज़ में बोलना है वो एक ही जैसी होनी चाहिए। ये नहीं होता कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसकी आवाज़ से उस लफ्ज़ के मीनिंग जो है वो शो हो रहे हो, वो एक और एडेड कंफाउंडिंग फैक्टर हो जाता है। स्क्रीन पे वर्ड आएगा बोलीवियन, नेशनैलिटी वाला वर्ड आएगा, और उसके पीछे से एक्सपेरिमेंटर बोलेगा करेजियस, वर्ड आएगा फिनिश, बहादुर। So you can use Urdu words, but they have to be adjectives. जैसे बहादुर, कमीना, बदसूरत, जिस तरह भी आप चाहें। तो जिस तरह आप वर्ड आता है उसके साथ ही आप बोलते हैं और फिर उसी तरह उसका टेबल बनाते हैं और उसी तरह हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। आपने जिनके साथ पॉजिटिव वर्ड एसोसिएटेड थे 3 नेशनैलिटीज़, और 3 नेशनैलिटीज़ जिनके साथ आपने नेगेटिव एसोसिएट किए हैं, उनका उसी तरह टेबल में
पहले लिख लेना है ईच पार्टिसिपेंट के लिए और फिर ओवरऑल उसकी एवरेज बना लेनी है. एंड देन वी ड्रॉ द कंक्लूजन whether prejudice is learned through pairing of negative words with name of certain groups or nationalities.